राधे राधे। जीवनचर्या विज्ञान का एक सुंदर भाग है व्रत विज्ञान। व्रत विज्ञान है क्या? आपने प्रायः देखा होगा कि जन्माष्टमी, शिवरात्रि और एकादशी पर हम सब लोग व्रत करते हैं। व्रत आखिर में क्यों करते हैं? प्रायः इस बात का रहस्य सब लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी पुरानी परंपरा व्रत की रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। शरीर और मन, इन दो से इस शरीर का निर्माण हुआ। हालांकि एक आत्मा की भी प्रधानता है। तो शारीरिक बल, मानसिक बल और आत्म बल को बढ़ाने वाला यह बल होता है, यह व्रत होता है। आखिर में यह व्रत कैसा होता है और इस व्रत में क्या होता है, मैं आप लोगों को ये विस्तार से बता रहा हूं। देखिए, हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि होती है। जठराग्नि हम लोग भोजन जो करते हैं उस भोजन को पचाती है। यदि हम लोग भोजन ना करें और केवल खाली पेट रहें, तात्पर्य व्रत का पालन करें, तो ऐसी स्थिति में कुछ ना खाने पर पेट में उत्पन्न होने वाले तमाम रोगाणुओं को, विषाणुओं को वह जठराग्नि जला करके नष्ट कर देती है और मल के रास्ते बाहर कर देती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में इतनी क्षमता बढ़ जाती है कि वह रोगों से भी लड़ सकता है और लंबे समय तक ना उसे कभी बुखार आ सकता, ना कभी अपच की दिक्कत हो सकती। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब बहुत अनुकूल रहते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने बताया कि कम से कम एक सप्ताह में एक बार मुंह के पेट रह करके हमको व्रत अवश्य करना चाहिए। शारीरिक बल। अब दूसरा आया मानसिक रोग। मानसिक रोग को दूर करने के लिए भी व्रत बहुत लाभकारी है। जब हम लोग कुछ खाएंगे ही नहीं, तो बिना खाए जब शरीर रहेगा तो निश्चित मानिए कि शरीर में बनने वाले कोई भी विकार सुसुप्ति अवस्था में पड़े रहेंगे, वह प्रकट नहीं होंगे। और उनके प्रकट न होने के कारण उस व्यक्ति को ना क्रोध आएगा, कामोत्तेजक भी वह नहीं होगा, और भी कई प्रकार के उसको लाभ मानसिक रूप से रहेंगे। मस्तिष्क का संतुलन बना रहेगा और उस संतुलन के द्वारा वह व्यक्ति विवेकपूर्ण निर्णय लेने में बड़ा सक्षम अपने आप को अनुभूत करेगा। तो ये मानसिक विकारों को भी दूर करता है। तीसरा, आत्मबल। इन व्रतों को अगर आप ईश्वरीय विधान के अनुसार करें, तात्पर्य शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार करें, तो शास्त्र आज्ञा अगर व्रतों में मिल जाती है तो प्रकृति भी आपके वश में हो जाती है। कैसे? जिस समय हम ईश्वरीय विधान से कोई भी व्रत करते हैं तो ईश्वरीय लक्षण हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं, ईश्वर का अंश हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। और उस अंश को देख करके जैसे प्रकृति ईश्वर के आज्ञा का पालन करती है, वैसे ही वह उस व्यक्ति विशेष की जो व्रत का विधान ईश्वरीय तरीके से कर रहा है, वह प्रकृति उसकी भी आज्ञा का पालन करती है। तात्पर्य यह है कि अगर हम लोग प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ खाते पीते हैं तो प्रकृति के हम अधीन हैं, और प्रकृति हमारे अधीन कब होगी? जब हम लोग व्रत उपासना करेंगे। तो व्रत के साथ में ईश्वरीय विधान हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। इसीलिए हम लोग बहुत बलशाली हो जाते हैं। शारीरिक बल, आत्मबल और मानसिक बल, तीनों प्रकार से पुष्ट होकर के हम लोग व्रत के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। तो हम सभी को व्रत करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, खाओ पियो मौज करो, भगवान ने कोई व्रत रहने के लिए तो नहीं कहा, यह सर्वथा झूठी बात है। और इन बातों का विश्वास न करते हुए आप सबको व्रत करना चाहिए। ये व्रत हम सबके लिए लाभ देने वाले हैं। राधे राधे।